हेलो एवरीवन, मैं कैलाश गौतम स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और हम यहाँ एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फैक्टराइजेशन पे हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अगर आपने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फैक्टराइजेशन का तो उसे चेकआउट करें। वहां पे हमने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हर टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन कंप्लीट किया है। ओके, आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स वगैरह में आते हैं और हम देखेंगे कि आइडेंटिटी हो गया या फिर कोई भी मेथड हम फैक्टराइजेशन पे कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का 1 + 64a³। इससे हमें फैक्टराइज करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या मतलब जो प्रोसेस होता है कि कैसे क्या मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा है वो है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 + 64a³। इसे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। ओके, तो कैसे अप्रोच करें हम किसी क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए। सबसे पहले क्या दिमाग लगाएं कि आइडेंटिटी यूज होगा या फिर कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। चलिए एकदम बेसिक से समझते हैं कि क्या यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो चलो कॉमन फैक्टर वाला तो पार्ट गया। दूसरा आता है रीग्रुपिंग। अब दो ही नंबर है तो यहाँ पे रीग्रुपिंग का भी स्कोप नहीं है हमारे पास। ओके, फिर आता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हम किस पे अप्लाई करते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। यहाँ पे ये क्यूबिक है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आता है आइडेंटिटी। तो चलो आइडेंटिटी तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सी यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो क्यूब वाला को आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्यूब वाला हमने कौन कौन सा आइडेंटिटी पढ़ा है, पहला हमने a+b का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी पढ़ा है, फिर a³ + b³, a³ - b³, ये सारे आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखे हैं। ओके, फिर पढ़ा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc। तो उन सब में से कौन सा हम लोग यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सी यहाँ पे 1 + 64a³ लिखा हुआ है, इसको हम लोग 1 का क्यूब प्लस 4a का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब तो ये डायरेक्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग a³ + b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a³ + b³ वाला आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 4a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4a × 1 which is equals to 1 + 4a 1 + 16a² - 4a। ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। ओके, इसे हमने दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज किया। आगे समझ से एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a³ + b³ + a + b। ओके, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर सारे टर्म में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर रीग्रुपिंग जैसा कुछ करें तो कुछ हो सकता है। राइट, तो हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, a³ + a + b³ + b अगर हम लोग कर दे तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो a² + 1, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो b² + 1। ओके, यहाँ तक रीग्रुपिंग करने से आए तो हम, बट यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। राइट, क्योंकि फैक्टराइज तो ये अभी भी नहीं हुआ है और आगे कुछ स्कोप हमें दिख भी नहीं रहा है कि इसमें कुछ करे ताकि ये फैक्टराइज हो जाए। ओके, तो ये रीग्रुपिंग वाला आइडिया तो गलत हो गया। तो अब करना कैसे होगा इसको फैक्टराइज। तो सी यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ a³ + b³ है, राइट, और यहाँ पे a + b है। तो आइडेंटिटी हम पूरे पॉलिनोमियल पे तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट उसके इस पार्ट पे एक आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, a³ + b³ वाला। तो करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a + b, क्या हो जाएगा, a² + b² - ab। चलो बहुत बढ़िया, प्लस a + b। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ भी a + b है, यहाँ भी a + b है, तो a + b हम कॉमन ले लेंगे, a + b क्या होगा, यहाँ से a² + b² - ab बचेगा और यहाँ पे बचेगा +1,
क्योंकि a प्लस बी तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, राइट। ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ये पॉलिनोमियल हो गया फैक्टराइज। दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है और ये फर्दर इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ओके, अब सी यहाँ पे आया कि ये कैसे दिमाग लगाना है कि कब ए क्यू प्लस बी क्यू वाला अप्लाई करना है, कब पूरे पॉलिनोमियल पे नहीं हाफ पे अप्लाई करके कुछ दिमाग लगाएं। तो ये सब आता है क्वेश्चन बनाते बनाते। ओके, क्वेश्चन बनाते बनाते जो है ये दिमाग में स्किल डेवलप हो जाता है कि कौन सा आइडेंटिटी कैसे कहाँ पे यूज करें, कैसे कहाँ पे कितना कॉमन लें, कौन से टर्म्स को रीग्रुप करें। ओके, तो ये सब आता है क्वेश्चन बनाते बनाते। दैट इज वाई फैक्टराइजेशन का बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होता है, जैसे आर्य सवाल वगैरह में भी 100-150 क्वेश्चन होते हैं। ओके, एक आइडेंटिटी पे, ताकि एक तो आइडेंटिटी याद हो जाए, प्लस कि उस आइडेंटिटी को हम लोग कितने तरीके से यूज कर सकते हैं ये भी दिमाग को आइडिया एक लग जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आता है तो दिमाग उससे हैंडल कर ले। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A6 माइनस B6, a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6। अब यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर वाला मेथड हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, रीग्रुपिंग नहीं होगा। पावर 6 वाला हमने आइडेंटिटी पढ़ा है अब तक नहीं, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सी, इसको हम थोड़ा रीराइट करेंगे। इससे हम a क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये अगेन a टू दी पावर 6 हो जाएगा। इसे भी हम लोग b क्यूब का पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, अब इसे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फैक्टराइज कर देंगे। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। तो क्या ये फैक्टराइज हो गया? नहीं, अभी भी ये फैक्टराइज नहीं हुआ है, क्योंकि इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, को भी तो हम और फैक्टराइज कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो इसे हम लिखेंगे a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, यहाँ पे ये प्लस ए बी होगा और यहाँ माइनस ए बी होगा। चलो ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने कोई आइडेंटिटी का ट्रिक, कोई रीग्रुपिंग का ट्रिक अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने एक कॉमन सेंस वाला ट्रिक अप्लाई किया, राइट, कि हमने कोई पावर 6 वाला तो आइडेंटिटी पढ़ा नहीं है, तो इसे हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, और क्वेश्चन है तो फैक्टराइज तो होगा। इस टाइप का भी दिमाग हमें लगाना होगा। दैट इज वाई मैं अगेन कह रहा हूं कि क्वेश्चन हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू दी पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। ओके, यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, रीग्रुपिंग भी यहाँ इसको बहुत कम दिख रहा है। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी भी लगता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। कौन सा मेथड अब हमारे पास बचा? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, लेकिन वो तो सिर्फ अप्लाई होता है किस पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और ये तो पावर 6 वाला पॉलिनोमियल है, राइट, जिसका डिग्री 6 है। तो इसे हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी हम एक दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे दिमाग? हम x क्यूब को y मान, तो अगर हमने x क्यूब को y मान लिया तो x टू दी पावर 6 को हम y स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 7y माइनस 8। बन गया ये पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब इसे हम सिंपली बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देंगे। क्या करेंगे हम? y स्क्वायर 7y को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे? तो माइनस 8y प्लस y माइनस 8। ओके, यहाँ पे क्या होगा? y माइनस 8 प्लस 1 y माइनस 8, जो कि हो जाएगा y माइनस 8 y प्लस 1। हो गया ये फैक्टराइज। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें y को x क्यूब से रिप्लेस करना होगा, राइट। तो कैसे करेंगे हम? x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस 1। क्या ये फैक्टराइज हो गया? तो फैक्टराइज तो ये हुआ है, बट ये अभी कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आया है। क्या करना हमें यहाँ दिख रहा है कि ये x क्यूब है माइनस ये 2 का क्यूब है, राइट, और यहाँ पे x क्यूब है प्लस ये 1 का क्यूब है। तो मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करके इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो कर सकते हैं तो करेंगे। x क्यूब माइनस 2 का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ओके, क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x क्यूब प्लस 1 का क्यूब को x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहाँ पे हमने a क्यूब माइनस b क्यूब और यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला आइडेंटिटी अप्लाई किया, तो फिर ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। आई बात समझ? इस क्वेश्चन पे हमने पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म,
देन फिर आइडेंटिटी, ये सब अप्लाई किया। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी हमने यूज किया कि हमने एक्स क्यूब को वाई माना ताकि उसे हम उस पॉलिनोमियल को हम एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सके, राइट। तो इस तरीके का दिमाग भी लगाना पड़ता है फैक्टराइज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन इतना इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो सी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके का दिखे क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc वाले कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% होगा ही, बट ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर उसका यूज होगा तो हम तुरंत उसको अप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखते हैं कि उसका यूज होता है कि नहीं। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है ये? ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। तो कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम बीसी एसी और एबी का एलसीएम लेंगे वो क्या हो जाएगा? एबीसी। तो बीसी से एबीसी कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। तो यहाँ आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सी यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कॉन्सेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3abc। इसको हम लोग डायरेक्ट 3abc लिखेंगे बाई abc। abc abc कैंसिल और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। आई बात समझ? अगर ये चीज हमें नहीं पता होता कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, तो इस क्वेश्चन को बनाना इम्पॉसिबल हो जाता। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस वाई माइनस 8। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? तो सी यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर दिख रहा है प्लस ये एक्सप्रेशन माइनस 8। तो अगर हम 3x प्लस वाई को z मान लें तो ये क्या हो जाएगा? 5z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 8, राइट। ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे हम। क्या हो जाएगा? ये 5z प्लस 10z माइनस 4z माइनस 8। यहाँ पे 5z प्लस 2 माइनस 4z प्लस 2। z प्लस 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 5z माइनस 4। हो गया ये फैक्टराइज। अब सिंपली हम z की जगह उसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, मतलब 3x प्लस वाई पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस 2 में 3x प्लस वाई प्लस 2 और यहाँ पुट करेंगे 5 3x प्लस वाई माइनस 4। हो गया ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज, राइट। कितना ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा था कि कुछ बच्चे क्या करते को होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते, फिर फैक्टराइज करने की कोशिश करते, तो वहां पे वो फंस जाते, राइट। यहाँ पे हमें सिंपली इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से बनाना था। टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, राइट। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं? तो सी अगेन यहाँ पे अगर हम लोग इसको एज ए होल देखेंगे तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर का यूज कर सकते हैं। ओके, इस वजह से कॉमन फैक्टर वाला जो मेथड है ना उसको सबसे पहले देखो क्वेश्चन पे। अगर कॉमन फैक्टर अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई कर दो। ओके, जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर वाला मेथड अप्लाई हम कर सकते हैं। तो इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 1। ओके, ये बचा अंदर। तो क्या ये फैक्टराइज हो गया? तो नहीं, अभी भी ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ है। सी अगर हम इतने को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें क्या दिख रहा है? ये a स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 2x का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस ये y स्क्वायर दिख रहा है और ये 2 इंटू 2x इंटू y दिख रहा है, राइट। ये -1 को हम एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या दिख रहा है? 2x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब जो सिंपल दिख रहा है हम लोग को ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट पे, राइट। तो उसे हम ब्रेक कर देंगे। 2 ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, मतलब 2x प्लस वाई माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1। ओके, अब ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। सी कभी कभी ऐसा होगा ना कि हम फैक्टराइज तो कर देंगे, ओके, बट
वो फर्दर भी फैक्टराइज होने वाला होगा और हम उसे क्या कर देंगे, बीच में ही छोड़ देंगे, हमें लगेगा कि ये फैक्टराइज हो चुका है। ओके, दैट इज व्हाई अगेन ये पता चलेगा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ओके, अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम रहेगा तो वो गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाई हमें जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ताकि हम बीच में ही फैक्टराइजेशन छोड़ के ना आ जाए, हम उसे कंप्लीटली फैक्टराइज कर दे। 2-3 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी रहेगा बट वो स्टिल फर्दर फैक्टराइजेबल होगा। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू।